बना दिया है। स्टार्ट सर। ओके, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में कौन सी ऐसी मेजर कंट्रीज है जिसके नाम आपने सुने होंगे, तो वो कहाँ पे एग्जैक्ट वो लाई करती हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप के कंटेक्स्ट में देखेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखेंगे हम जो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद थोड़ा सा सर्दर्न पार्ट पे मूव करेंगे जहाँ पे लिखा है ब्राजील, पेरू एंड अर्जेंटीना, इसे कहते हैं हम साउथ अमेरिका। ओके, उसके बाद थोड़ा ईस्ट को फर्दर मूव करेंगे तो जहाँ पे ये अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, नीचे बिल्कुल लास्ट में साउथ अफ्रीका। तो आपको सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि साउथ अफ्रीका एक क्रिकेट टीम भी है जो इंडिया में काफी मैचेस खेलने आती है क्रिकेट के, और ये इंडिया वाले भी जाते हैं काफी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में काफी मैचेस खेलते हैं। तो बिल्कुल ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जहां से इसका नाम पड़ा है साउथ अफ्रीका। ओके, उसके बाद थोड़ा फर्दर अप साइड को मूव करेंगे नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड में मैक्सिमम जो फुली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक जैसे कि हमने न्यूज में सुना होगा आपने इंग्लैंड, जिसकी काफी फेमस सिटी लंदन। ओके, फिर साथ में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये सभी आती है यूरोप कॉन्टिनेंट में। ओके, उसके बाद थोड़ा फर्दर ईस्ट साइड को मूव करेंगे तो आ जाएंगे अवर कंट्री इंडिया, चाइना, मंगोलिया एंड रशिया, ये आएंगी सभी एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके, उसके बाद थोड़ा बिल्कुल साउथ में देखेंगे जहां पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। ओके, उसके बाद बिल्कुल नॉर्थ में एक जहां पे ग्रीनलैंड लिखा है, ग्रीनलैंड जो मेजर पोर्शंस है ये डेनमार्क कंट्री के अंडर में अंडर उनके कंट्रोल में ही है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ से ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट, देखो फिर से रिपीट करता हूँ आपको मैं, कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे हम अमेरिका से। तो फर्स्ट आएगा नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, उसके बाद बिल्कुल नॉर्थ में अंटार्कटिका, ये 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, फोर्थ यूरोप, 5, उसके बाद 6 एशिया एंड लास्ट वन इज 7 इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम देखते हैं ओशंस। ठीक है, तो अगर ऐसे एज कंपेयर अगर किया जाए तो वर्ल्ड में टोटल 5 ऐसे मेजर ओशंस हैं जिनको कि हम रीड करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम जो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बिल्कुल नियर बाय है, बिल्कुल वेस्ट साइड में, वो है पैसिफिक ओशन। ओके, तो पैसिफिक ओशन वेस्ट साइड में आ गया। वैसे ही थोड़ा अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे दोनों कॉन्टिनेंट के, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो आएगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये 2 मेजर ओशंस हो गए। फिर उसके साथ में ही यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बिल्कुल अप में वहां पे आर्कटिक ओशन, ये थर्ड ओशन हो गया। ओके, उसके बाद बिल्कुल अफ्रीका के बिल्कुल नियर बाय, बिल्कुल साउथ में नीचे, वहां पे आएगा सर्दर्न ओशन। ओके, उसके बाद फिर फर्दर मूव करेंगे इंडिया की तरफ को, तो इंडिया के बिल्कुल नियर बाय आएगा इंडियन ओशन। ओके, उसके बाद बिल्कुल ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी पैसिफिक ओशन बताया एंड रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नियर बाय भी पैसिफिक ओशन बताया, तो ऐसा क्यों है कि 2 ओशंस क्यों है? तो ये इसलिए है, कोई मुझे बता सकता है क्लास में, एनी स्टूडेंट आंसर दे सकता है मुझे क्यों ऐसा क्यों है, मैप में क्यों शो हो रहा है ऐसा कि 2 पैसिफिक ओशंस क्यों हमें दिख रहे हैं हमें? एनी स्टूडेंट हु कैन गिव मी आंसर? अक्षिता राणा, अबे किसी को आंसर नहीं आता है? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो आपको मैप दिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसको हमने एक बिल्कुल फ्लैट पेपर पे हमने इसको ड्रॉ किया है। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, तो उसकी शेप कैसी है? अर्थ की शेप है बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि एज लाइक टू राउंड, बिल्कुल सर्कुलर टाइप है। ओके, तो अब जो पैसिफिक ओशन है, तो वो हमने उसको क्या किया है, इस मैप को हमने बिल्कुल फ्लैट पेपर पे हमने इसको ड्रॉ किया है हमने। लेकिन अगर इस पेपर को आप अगर बिल्कुल सर्कल राउंड में अगर इसको आप मूव कर दोगे आप, ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन जो दोनों पार्ट्स के हैं, जो वेस्ट और ईस्ट में दिख रहा है, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा सर्कल।
ठीक है, तो सभी को याद रखना है कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर टाइप है, इसलिए हमें मैप में 2 ओशन दिखाई दे रहे हैं, हमें पैसिफिक ओशन। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप घर पे भी आप एक सिंपल पेपर लेंगे, ठीक है, जिसपे वर्ल्ड मैप होगा, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जब आप उसको बिल्कुल रोल आउट करेंगे, बिल्कुल सर्कुलर बनाएंगे, तो जिसके 2 पोर्शंस होंगे वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इसलिए लेकिन ये जो है पैसिफिक ओशन, ये पूरा एक ओशन है ये। ओके, तो अब कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी स्टूडेंट्स को। ओके, सभी स्टूडेंट्स को आंसर मालूम पड़ गया है कि ऐसा क्यों है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट्स को? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, या फिर आप माइक को अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट जिसे आंसर नहीं मालूम पड़ा है? हाँ शर्नव। सर एक बार दोबारा। हाँ सर एक ठीक है, बार मैं दोबारा से बता दो। ओके ओके ओके, हम ऐसे नहीं करते हैं, हम टोटली बिल्कुल सर हम कंटिन्यू। हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हम इसकी हम प्रैक्टिकल करते हैं हम। ओके ठीक है, अब कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? ठीक है, जैसे कि अगर हम माने हम, ठीक है, कि हमें ये पेपर है, इस पे हमें वर्ल्ड का मैप दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन। ओके, तो जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, बिल्कुल राउंड टाइप है, बिल्कुल सर्कुलर टाइप है। ओके, लेकिन हमें अच्छे से मैप समझने के लिए उसे क्या किया गया, इसे बिल्कुल एक सिंपल पेपर में ऐसे को ड्रॉ किया गया है। लेकिन जब आप इसको ऐसे को रोल डाउन करोगे आप इसे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पैसिफिक ओशन, यहाँ पैसिफिक ओशन। ओके, तो जब आप इन दोनों को रोल करेंगे आप, तो ये दोनों आपस में मीट हो जाएंगे, तो इसकी कैसी शेप बन जाएगी, जो हमारे अर्थ की है, एज लाइक इट सर्कुलर टाइप। तो ये जो 2 ओशन से जो पैसिफिक थे, ये दोनों आपस में मीट हो गए। ओके, तो ये सिंगल एक ओशन है ये। ओके, इसको हमने इजी से समझने के लिए, तो जो कार्टोग्राफर्स थे, ठीक है, आपको बताया था कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं, जो मैप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो मैप की स्टडी करते हैं उनको ड्रॉ करते हैं, कहते हैं हम कार्टोग्राफर्स। तो कार्टोग्राफर्स ने क्या किया था, पर्सन्स को, बच्चों को या सभी को इजीली समझ आ जाए, इसलिए उन्होंने तो इसको फ्लैट पेपर में कर दिया उसको। ओके, तो इसलिए आपको मैप में 2 पैसिफिक क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया कोई? सभी को क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस ठीक है, सर। clear यस है? सर। clear है सबको? ओके, ठीक है, मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। सपना मैम, सपना मैम। यस सर, यस सर। होस्ट। सर आप मैम, आप हाँ होस्ट बनाएंगे मैम? ओके ओके ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्यों ऐसा क्यों, हमें जो सिंपल पेपर है हमें 2 ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ की शेप जो है बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल ठीक है, उसको इजी समझने के लिए बिल्कुल पेपर में, सिंपल पेपर में, उसको फ्लैट पेपर में उसको ड्रॉ कर दिया गया है उसको। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर फर्दर हम आगे स्टडी करते हैं हम। ओके, तो अब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए इसी में, ठीक है, तो अब हमने कर लिया पैसिफिक ओशन, उसके बाद बिल्कुल साथ में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इनके बीच में एक ओशन आता है, ओशन है जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स, मैक्सिमम कंट्रीज लाइक हैं। ओके, देखो आप देख सकते हैं, देखो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अटलांटिक ओशन के बिल्कुल नियर बाय। देखो नॉर्थ अमेरिका भी लाई करता है, साउथ अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, एंड ऑल्सो, ठीक है, कितने सारे कॉन्टिनेंट्स है जो इस ओशन में करते हैं इसको। ठीक है, तो सभी ने याद रखना कि ऐसा कौन सा ओशन है जहां पे मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स एंड मैक्सिमम कंट्रीज लाइज करती है, तो इट्स आंसर इज अटलांटिक ओशन। ओके, फिर उसके बाद फर्दर बिल्कुल नॉर्थ में देखेंगे जहां पर ग्रीनलैंड लिखा है, तो वो आता है अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अब जो ग्रीनलैंड है इसमें ऐसा क्यों है ये, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ये जो कॉन्टिनेंट है बिल्कुल स्नो से कवर्ड रहता है, यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नन है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि शायद 1% हो, ओके, लेकिन बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल स्नो से कवर्ड रहता है। और मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज है, कंट्रीज है, जैसे लाइक इंडिया का भी है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ओके, वैसे आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आप सिर्फ आप लर्न कर सकते हैं कि जो इंडियन कंट्री का जो रिसर्च बेस का जो बेस है वो अंटार्कटिक में सेटल किया गया है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स का भी है, सभी कंट्रीज का है मैक्सिमम जो डेवलप्ड है।
ओके, और कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके भी हैं। ठीक है, आपको सिर्फ छोटी सी नॉलेज है, आपको ऐसे एज इट इज आपको लर्न करना है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आर्कटिक ओशन, हमने देखा। ठीक है, आर्कटिक ओशन बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट के ऊपर, एंड ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, अब इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अर्थ है उसकी शेप राउंड है, तो जब वो उसका नॉर्थ और साउथ पार्ट होगा, वो वहाँ पे एरिया बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर का आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ में जो वहाँ पे एरिया बहुत कम होता है, वो बिल्कुल सेंटर की तरफ चला जाता है वो। ओके, तो इसलिए ऐसे। उसके बाद आर्कटिक ओशन के बाद फिर बात करेंगे इंडियन ओशन की। ओके, तो इंडियन ओशन कहाँ पे, एज इट इज, इसके नाम से पता लगता है हमें कि इंडियन ओशन मीन्स कि इंडिया के नियर बाय होगा। तो ये इंडिया के बिल्कुल साउथ में है ये। तो ये मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स आते हैं इनको इंडियन ओशन के साथ, अफ्रीका भी आता है, फिर जो अरब कंट्रीज हैं, ओके, अरब कंट्रीज भी आती हैं, और साथ में ही ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ओके, तो ये बिल्कुल राउंड इनके बिल्कुल, और ये जो शेप गई है, इस शेप मान सकते हैं कि किस तरह से कर्व लाइक शेप है, ये हाफ कह सकते हैं हम इसको। ओके, हाफ शेप लाइक है इंडियन ओशन की शेप। उसके बाद नेक्स्ट तो हमने पैसिफिक ओशन हमने कर ही लिया हमने कि किस तरह से है। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो ईस्ट साइड में जो आपको मैप पे शो हो रहा है, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइलैंड्स किस टाइप के हैं, जापान भी है, ये भी कह सकते हैं हम। बाकी पापा न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड एंड फिजी, काफी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। क्या यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से कि यहाँ से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एंड लार्जेस्ट ओशन एंड स्मॉलेस्ट ओशन कौन हो सकते हैं। तो आप मैप को अगर अच्छे से, अगर आप इसको कंसंट्रेट करके अगर आप इस मैप को भी देखेंगे आप, तो आप यहाँ से बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा आपको। अगर हम बात करें कि लार्ज कॉन्टिनेंट कौन सा है, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है। एनीवन स्टूडेंट? सर ऑस्ट्रेलिया। और ओशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से। सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का साइज देखो, एंड सर एशिया। देखो। सर एशिया। हाँ हाँ, किसने आंसर दिया? मैंने आपको पहले कहा है कि जब मुझे आंसर दोगे तो सर नाम बताओगे अक्षिता पहले। राणा। हाँ, अक्षिता सर राणा। अक्षिता अक्षिता राणा, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि आज जैसे आपको मैप में शो हो रहा है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका साइज देखो कितना ह्यूज साइज है उसका। इसमें इंडियन कंट्री भी आ रही है, चाइना भी है, मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड रशिया। कितना ह्यूज एरिया है इसका। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। ओके, एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो सकता है फिर? मैप अच्छे से देखेंगे कौन सा होगा। आप कंपेयर देखो, एशिया तो होगा नहीं, अफ्रीका देख लो, आप यूरोप देख लो, एंड ऑस्ट्रेलिया देख लो, कौन सा हो सकता है? एनी स्टूडेंट जो मुझे आंसर दे सके? सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और कोई स्टूडेंट? माइक किसका म्यूट है ये? सर अफ्रीका। सर अफ्रीका। आप अफ्रीका और यूरोप का साइज कंपेयर करके देखिए पहले, कितना साइज है इनका। किसी को नहीं मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? चलो ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊं। ठीक है, अब जैसे आपके मैप में शो हो रहा है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स वाला कॉन्टिनेंट तो काफी ह्यूज है, साउथ अमेरिका भी, एज कंपेयर टू ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया काफी छोटा सा है। ओके, अगर आप चाहें तो आप यूरोप को भी कंपेयर कर सकते हैं। यूरोप का पोर्शन मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट करेंगे स्पेन से, स्पेन, फ्रांस, यूके, ये पूरा घूमता हुआ यूक्रेन, काफी ह्यूज लग रहा है हमें। ओके, अब कंपेयर करेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया का साइज काफी, देखो अगर ऑस्ट्रेलिया को आप उठाकर अगर फिट करेंगे
तो ये बिल्कुल जो इटली के साथ स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन के यहाँ तक ऐसा होगा ये, अगर आप इस भाग के भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता लगेगा का आंसर कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आ गया एशिया एंड स्मॉलेस्ट आ गया ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब बात करते हैं ओशंस की। अगर आप मैप को अगर आप अच्छे से क्लियर विजिबल करेंगे, आप बताना कौन सा है हमारे पास। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एनी Sir, स्टूडेंट? Pacific Ocean. हाँ, योर आंसर इज राइट। ओके, ऐसे शो हो रहा है Sir. कि उसका एरिया काफी ह्यूज है, एक तो वेस्ट साइड में भी है, एक तो ईस्ट साइड में भी है, इतना सारा ह्यूज पोर्शन है इसका। अगर कंपेयर करेंगे से अटलांटिक ओशन से, तो अटलांटिक ओशन की सिर्फ एक सिंगल सी बेल्ट है, जिगजैग पोर्शन में ही है कि। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट ओशन होगा हमारे पास पैसिफिक ओशन, एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? अगर Sir, अच्छे से देखेंगे इंडियन ओशन। नो, इस इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन सदर्न ओशन जाता है। ओके, और ऊपर इसके आर्किड ऊपर तो इसका पूरा लैंड एरिया है कवर इसका। ओके, अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक ऐसी कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मैं आपको कंट्रीज के नेम बता लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ओके, तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहां पर जो कंट्रीज हैं जो काफी पॉपुलर है, आपने न्यूज में भी सुनी होगी या आपने कहीं बुक में भी रीड किया होगा आपने। डाउन में मैक्सिको, और जो टू कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, जो एक बेल्ट है जहां पे लिखा है सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये एक सिंगल सी बेल्ट है जो टू कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका है। अब बात करेंगे साउथ अमेरिका की, सर्दर्न अमेरिका, तो इसमें आ जाएंगी कंट्रीज मैक्सिमम भी काफी कंट्रीज है। अफ्रीका, तो काफी सारी कंट्रीज मैंने बताई थी आपको, लीबिया, नाइजर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका। यूरोप में बताई थी स्पेन, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। एशिया में इंडिया, चाइना, मंगोलिया एंड रशिया, कजाकिस्तान। फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, काफी सारे स्मॉलेस्ट आइलैंड्स लाइक पापुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान, कंबोडिया, फिजी, न्यू कैलेडोनिया एंड नीचे ऑस्ट्रेलिया से नीचे न्यूजीलैंड। ओके, और बिल्कुल चाइना के बिल्कुल नियर बाय, जो काफी न्यूज में काफी चर्चा में रहते हैं, कौन सी कंट्री? चाइना के बिल्कुल नियर बाय और जापान के बिल्कुल साथ, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो आपको ये भी लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि साउथ नॉर्थ कोरिया कहाँ पे लाई करता है वर्ल्ड मैप पे। ओके, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको आंसर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो टू कॉन्टिनेंट्स में आती है एंड नियर बाय टू ओशंस हैं उसके, टू वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओशंस है एंड साथ में टू कॉन्टिनेंट्स में वो लाई भी करती है कंट्री को। ओके, तो उसका आंसर है रशिया। अब रशिया कैसे है? जो रशिया का जो मेजर पोर्शन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, लेकिन जो उसका वेस्ट वाला साइड का जो पोर्शन है वो मैक्सिमम वो यूरोप में भी आता है वो। ठीक है, तो वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो टू कॉन्टिनेंट में लाई करती है। ठीक है, कौन सी है वो? रशिया। और बिल्कुल साथ में ही टू मेजर ओशंस भी हैं इसके नियर बाय, एक पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंट्री जो टू कॉन्टिनेंट में लाई करती है, वो है रशिया। ओके, जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी है एंड यूरोप कॉन्टिनेंट में भी। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट अभी तक जब मैंने स्टडी करवाया, मैंने किसी के मन में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि सर ऐसा क्यों है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। एनी स्टूडेंट वो अपना हैंड रेज कर सकता है और माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं मुझे, या चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम एक छोटी, हाँ यस, सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी ज्वाइन हुई है, तो आप फिर से समझा दोगे क्या? बेटा अभी पूरा तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ छोटा सा क्विक रिवीजन दे सकता हूँ आपको मैं। ठीक है, क्विक रिवीजन ये है कि हमने वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स देखे, जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स थे, तो जिसमें 7 थे, फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, ओके, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ यूरोप,
5th एशिया, 6th ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इज अंटार्कटिका। ओके, ये 7 हमने कॉन्टिनेंट्स किए, साथ में हमने मेजर ओशंस भी किए। तो हमने 5 मेजर ओशंस किए, जो एक पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया, और हमने कुछ जो काफी पॉपुलर कंट्रीज है वो भी हमने डिस्कस किया हमने। ठीक है, जैसे कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स जो नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, उसके नियर बाय नीचे ब्राजील, फिर अफ्रीका, और यूरोप में इंग्लैंड, फिर एशिया में रशिया, चाइना एंड इंडिया, एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो अब क्योंकि अब ऐसे टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला है, ओके, आई थिंक 5 मिनट्स लेफ्ट है, तो अब हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम। ओके, जो मुझे सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, मैं देखूंगा कौन मुझे आंसर करता है। तो आपकी स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट्स के मैप बिल्कुल क्लियरली शोन है। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक कंट्री का नाम पूछूंगा, और मुझे आपने बताना है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में और कौन से कंट्री की नियर बाय वो लाई करती है। ओके, सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? मैं आपसे Yes, कंट्री, sir. हाँ, आपसे कंट्री का नाम पूछूंगा, और आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी कंट्री किसके नियर बाय है और कौन से कॉन्टिनेंट में है वो। ओके ओके, अब मैं जो आपको नेम बता रहा हूँ कंट्री का, सभी ने अच्छे से फटाफट से ढूंढना है, और मुझे आंसर किसी ने बता मैसेज करेंगे और अपना हैंड रेस करेंगे। ओके, ऐसे सभी ने बिल्कुल होच पोच करके आंसर नहीं देना है मुझे। ओके, ताकि ऐसा ना हो कि कहने का मतलब कि आंसर लीक ना हो जाए। ओके, हाँ, तो एक कंट्री का नाम है, उसका नेम है इजराइल। तो सभी स्टूडेंट्स ने मुझे बताना है कि कहाँ पे कंट्री लाई करती है, नियर बाय कौन सी कंट्री और कौन से कॉन्टिनेंट में है। द कंट्री नेम इज इजराइल। मैप आपके सामने है, और आप मुझे बताएंगे अभी। ओके, हाँ, फटाफट से आंसर देंगे सभी मुझे। आप स्क्रीन में इस मैप को आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे पता क्या होता है, जो आपको गेम खेल रहे हैं हम, ये इस गेम से ये होता है कि अगर आप मैप में अगर किसी एक कंट्री का अगर आप ढूंढेंगे आप, तो उसके नियर बाय या उसके दूर दूर जितनी कंट्रीज हैं, आपको उनकी लोकेशन आपको मालूम होती जाएगी। कि आप देखोगे कि हाँ यार, नॉर्थ अमेरिका में कहीं इसराइल तो नहीं है, तो आप देखोगे यार यहाँ तो कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है। तो इससे क्या है कि आपको कंट्रीज की लोकेशन आपको लर्न होती जाएगी आपको। फिर आप जैसे साउथ अमेरिका में देखेंगे, या फिर आप अफ्रीका में देखेंगे, या एशिया में देखेंगे, तो इससे आपको कंट्रीज की लोकेशन आपको मालूम पड़ती जाएगी आपको धीरे धीरे। ओके, एनी स्टूडेंट जिसे आंसर मिल गया हो अभी तक? मुझे 6 क्लास वालों ने सबसे जल्दी आंसर किया था मुझे, 6 क्लास के स्टूडेंट्स ने। इवन के 8 क्लास वालों ने भी आंसर नहीं किया था मुझे, 6 क्लास ने सबसे जल्दी आंसर किया था मुझे। और ये कंट्री काफी फेमस है आजकल, काफी करंटली न्यूज में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आजकल यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है आजकल, इसराइल एंड पैलेस्टाइन के साथ में, जो वेस्ट बैंक है। वो हम देखेंगे कभी कि कहाँ पे लाइज करते हैं और क्या इशू है उनके दोनों के बीच में। इससे क्या है कि इससे आपको कंट्रीज की लोकेशन आपको इजीली आपको याद रह जाएगी आपके माइंड में। आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने वहाँ चेक किया था तो वहाँ पे नहीं थी। ओके, इसके साथ में आपको और इवन आपको 10-15 कंट्रीज की नेम आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, आपको उनकी लोकेशन भी हो जाएगी कि लोकेशन कहाँ पे लाई करते हैं वो। किसी को आंसर नहीं मिला अभी तक? Sir, Canada. Sir, आप मुझे, Canada. हाँ, योर नेम? Sir, Vanshika. सर क्या है Sir, Vanshika. Sir, ओके, आप मुझे, Vanshika. ओके, आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अभी शायद 2 मिनट्स लेफ्ट हैं अभी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट में कि सर यहाँ नियर बाय यहाँ लाइक करती है। सैजल स्क्रीन पे राइट नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, ओके। वंशिका, आप बताओ आंसर। Yes, sir. Sir, South Africa में है. इजराइल कंट्री, नो, योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। बेटा जल्दी बताएंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि क्लास एंड हो जाए, फिर मुझे आपको आंसर भी तो बताना है। सर नियर बाय सर कैनेडा। हाँ, यस, सर नियर बाय फिलिपींस। नियर सर बाय नियर बाय फिलीपींस। फिलिपींस। फिलीपाइंस, यस सर। हाँ, यस नो, सर। योर आंसर इज रॉन्ग। फिलीपाइंस कहाँ है? फिलीपाइंस है एशिया कॉन्टिनेंट के नियर बाय। देखो, इससे क्या होता है कि इससे आपको लर्न होता है
कि फिलीपाइंस कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लाई करते हैं ये फिलीपाइंस। ठीक है, ये आपका आंसर रॉन्ग है। और एनी स्टूडेंट? इससे क्या है कि इससे आपको लोकेशन आपको इजीली लर्न होती है। आपको एक चीज के साथ आपको 10 चीजें और नई चीजें आपको लर्न होंगी आपको। सर कैन आई टेल? हाँ, यस, योर नेम? सर अक्षिता राणा। सर वेस्टर्न एशिया। नो नो, वेस्टर्न एशिया नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है नियर बाय अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट की आप बिल्कुल बीच में देखेंगे जहाँ पे अरब कंट्रीज हैं। नियर बाय इजिप्ट जहाँ पे लिखा है आपके कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बिल्कुल नॉर्थ में इजिप्ट लिखा है, इजिप्ट से ऊपर बिल्कुल इजराइल। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन कंट्री भी है आपको, तो इजिप्ट और जॉर्डन कंट्री के बिल्कुल बीच में इजराइल की छोटी सी कंट्री है ये। ओके, जहां पे लेबनान एंड इराक लिखा है। लोकेशन मालूम होगी सभी कोई? मैं फिर से रिपीट करूं? अगर लोकेशन नहीं हुई है तो मैं फिर से आंसर बताता हूं। आप चेक करेंगे, नियर बाय इंडिया से स्टार्ट करेंगे, इंडिया के वेस्ट साइड में